नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मेष राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री जो हुआ है 139 दिन के लिए मेष राशि पर, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आपको मालूम ही है 29 की रात को शनि वक्री हो गया था और ये 15 नवंबर तक चलेगा। 139 दिन रहेगा वक्री। वक्री पीरियड शनि का कैसे रहने वाला है मेष राशि के ऊपर। देखिए, शनि जो है आपका 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, वहाँ पर वक्री है और शनि गुरु के नक्षत्र में है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है, आपकी डिज़ायर का होता है, आपके फ्रेंड्स का होता है, एल्डर्स का होता है, बड़े भाई का होता है। और 11वां घर जो होता है वो एनजीओज़ का भी होता है और सोशल नेटवर्किंग का भी होता है। तो आप जो काम करोगे या इच्छा पूर्ति के लिए जो प्रयास कर रहे थे, शनि उसमें आपकी पूरी सहायक करने वाला है, क्योंकि स्वयं की राशि में और 11वें घर में काल पुरुष की कुंडली भी यही होती है और 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। शनि क्योंकि एक स्लो प्लैनेट है, तो आपकी जो इच्छाएं काफ़ी समय से दबी पड़ी थी, वो इच्छा आप शनि जाते जाते पूरी करने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि का कार्यकाल ये बहुत ही कम रह गया है, जो कि 8 या 9 महीने का टोटलिटी में रह गया है। तो शनि का जाते जाते ये कुंभ राशि में लास्ट चक्कर है वक्री होना। फिर वो मीन राशि की अगले साल जो मीन राशि में जाएगा तब वो वक्री होगा, तब नए समीकरण बनेंगे शनि के। तो जो मकर राशि और कुंभ राशि में शनि स्वयं राशियों में घुमा, कईयों को राजयोग दिया, कईयों को राजा बनाया, कईयों को धन लाभ दिया है, वो ये अब कार्यकाल इसका समाप्ति के होने के कगार पर आ गया है। और अब ये शनि जब मकर राशि में दोबारा आएगा तो इसको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं राशि में मूल त्रिकोण राशियों में जब ग्रह आते हैं, ऐसे ग्रह 30-30 साल बाद, तो बहुत लंबा इंतज़ार कराते हैं। आप समझ सकते हैं। तो 11 नंबर में शनि आपका इच्छा पूर्ति में चल रहा है। एक तो आपको एल्डर से लाभ मिलेगा, बड़े भाई से लाभ मिलेगा। 11 नंबर में शनि होने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कोई ना कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। शनि के जैसे कारक तत्व होते हैं विश में, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वाहन हो गया, जो ज़मीन से नीचे हम काम चीज़ों का काम करते हैं वो भी शनि है। माइन से रिलेटेड काम करते हैं, क्रूड ऑयल शनि है। आप समझ सकते हैं शनि लोहे का काम है, स्टील का। आप समझ सकते हैं शनि के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। शनि आपके नौकरी का भी लोड माना जाता है, जो हम जॉब करते हैं उसका भी लोड माना जाता है। तो जिन लोगों की जॉब में प्रमोशन रुकी हुई थी, उनको यहाँ पे तरक्की भी मिलने वाली हो, व्यापार में वृद्धि भी यहाँ पर शनि दे रहा है। जैसे मेडिसिन का अगर काम करते हो, शनि का ही काम होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनि से रिलेट करती हैं, आप समझिए। जैसे फर्नीचर का भी काम शनि से है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी शनि के साथ लिंक करती है। तो और भी ग्रह आते हैं, केमिकल में राहु का भी आता है, लेकिन कुछ ना कुछ शनि का भी रोल यहाँ पर होता है। जितने भी लोहे के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टील के प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़मीन से जितने भी माइन से रिलेटेड काम होते हैं वो शनि के होते हैं। रत्नों का काम हो गया, जेम्स का काम हो गया, ये भी शनि का ही है एक तरह से। आप समझ सकते हो कि जो भी चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकलती हैं वो शनि का, कोयला का काम शनि से है, और भी मिनरल्स का काम शनि से है। तो शनि आपका 11वें घर में, आप समझ सकते हो कि आपको कितना बड़ा धन लाभ जाते जाते देने जा रहा है। इसकी कल्पना भी कर नहीं सकते। अगर आपकी महादशा अच्छी चल रही है तो शनि का फल बहुत अच्छा आपके ऊपर फलने वाला है। देखिए, इस समय गुरु के नक्षत्र में कौन कौन से भाव एक्टिव किए हुए हैं। एक तो 12वां घर एक्टिव किया हुआ है और आपका 9th हाउस, दोनों ही यात्राओं के घर हैं। जैसे विदेश जाना चाहते हैं, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या आपकी कंपनी में जॉब नहीं लग रही थी, तो आपको जॉब यहाँ पर लग सकती है। हो सकता है सैलरी पैकेज कम हो, लेकिन आपको जॉब की ऑफ़र ज़रूर आएगी। क्योंकि राहु 12वें घर में है। राहु विदेश को ले जाने में शनि, और शनि भी साथ में कारगर, क्योंकि जितने भी ये राहु केतु शैडो प्लैनेट होते हैं, शनि का रोल जो होता है 12वें घर से जब को रिलेट करता है, तो विदेश की यात्रा आती है, किसी एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब होती है और आप अच्छा एक सैलरी पैकेज भी लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा घर है 9th हाउस, धर्म की यात्रा आपकी रहेगी, धार्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी रहेगी, पिता से लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपको भाग्य में भी वृद्धि शनि यहाँ पर करेगा। और शनि क्योंकि 139 दिन रहने वाला है, काफ़ी लंबा है, 15 नवंबर तक का टाइम है। हर साल ही ये ऐसे ही होता है। और शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो पहले भाव पर जा रही है, ये नीच की दृष्टि शनि की यहाँ पर होती है। देखिए, मंगल के ऊपर जब शनि की दृष्टि आती जाती है, आपके स्वास्थ्य में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका खुद का हेल्थ, खुद की बॉडी है, फेस वैल्यू है, आपकी फेस वैल्यू पर आपको पूरा ध्यान रखना है।
कहीं ना कहीं आप जो काम करते हो उसमें इंटीग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए। ये देखिए, ग्रह जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो यूनिवर्स में फिक्स है। ग्रह अपना काम करते हैं, इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही ग्रहों का फलित लेता है। हम लोग जैसे ग्रह को बोलते हैं ना कि राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, ग्रह नहीं खराब होते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कर्म पेनलाइज करते हैं। तो शनि उसके हिसाब से ही आपको फल देता है। फर्स्ट हाउस में शनि ये कहता है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि ये वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो आपको गैस्ट्रिक, कब्ज, ये सब चीज़ें, मानसिक तनाव भी शनि यहाँ पर वक्री पीरियड में देगा। हार्डवर्क बहुत देगा, एक काम छूटा नहीं, दूसरा काम आपके ऊपर आ गया, लाइबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, परिवार की तरफ से भी लाइबिलिटी आपको काफ़ी रहने वाली है। आप समझ सकते हैं, अगर आपको सेल्फ अपना ध्यान नहीं रखोगे तो परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, ये इंडिकेट करता है, क्योंकि ये मंगल की राशि को देख रहा है। अब शनि की जो दूसरी दृष्टि जा रही है वो आपकी 5th हाउस पर जा रही है, जो कि एंटरटेनमेंट का खाना होता है, आपकी बुद्धि है, आपके बच्चों का भी खाना होता है। देखिए, यहाँ पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो एंटरटेनमेंट के साधन आप कम यूज़ करोगे, थोड़ा सीरियस रहोगे, क्योंकि शनि एक, देखिए, एक टीचर की तरह काम करता है। आप अपने काम में बहुत सीरियस रहोगे, काम में ध्यान दोगे, बच्चों की एजुकेशन में आप काफ़ी सीरियस रहोगे। एंटरटेनमेंट के साधन जरूर बीच में आएंगे जब शनि के साथ शुक्र की युति होगी, और शुक्र जब भी पंचम भाव से निकलेगा या फिर पंचम भाव में और ग्रहों की दृष्टि होगी, एंटरटेनमेंट के साधन भी देगा। लेकिन इस समय आप काफ़ी करियर में सीरियस हैं। पंचम भाव आपकी खुद के डिसीजन का है, आप अपने डिसीजन पॉजिटिव रखेंगे तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा, नेगेटिव रखेंगे तो शनि का प्रभाव भी आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। इसी तरह से शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि आती है तो आपको अगर शादी होगी है तो ससुराल पक्ष के साथ बना के रखनी है। दूसरा, 8वां घर जो होता है आपकी गुप्त धन विद्या का भी होता है। गुप्त चीज़ें, हिडन चीज़ें आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे रिसर्च वर्क में, आईटी में हो, आप किसी कम्युनिकेशन सेक्टर में हो, आप किसी रिसर्च में साइंटिस्ट हो, तो यहाँ पर आपको शनि का प्रभाव बहुत अच्छा फल मिल सकता है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, क्योंकि 8वां घर रिसर्च का होता है, तो रिसर्च के द्वारा आप अपने चीज़ों को में गेन कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पर शनि का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब जैसे पेट में आपके इन्फेक्शन रह सकती है, क्योंकि 8वां घर पीड़ा का भी होता है, तो पीड़ा कई बार ये ग्रह दे देते हैं जब 8वें घर पर दृष्टि होती है, या 8वां घर की महादशा चल रही होती है, या 8वें घर में कोई किसी शैडो प्लैनेट की दृष्टि होती है, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है। तो 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको अच्छा रखने के लिए भगवान शिव की आराधना यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि 8वां घर होता है आपकी गुप्त विद्या का भी होता है, गुप्त दान का भी होता है, तो आप उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शनि को खुश रखने के लिए आपको क्या करना है, आप शिव की आराधना कीजिए, शनिदेव की आराधना कीजिए, और हनुमान जी की आराधना कीजिए, इसमें बहुत अच्छा आपको फल मिल सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।